A very good morning to you all, and again we welcome to our channel that is Satya Physical Education. So दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो लेके आए हैं एक किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज एक्सिस एंड प्लेन, और इस पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और आने वाला जो एग्जाम है DSSB PGT का फिजिकल एजुकेशन में उसकी तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो दोस्तों, उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सिस एंड प्लेन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इज दैट इम्प्लीमेंटेशन टॉपिक। इम्प्लीमेंटेशन की मैं अगर बात करूं तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है जिसमें थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स करवा दिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमेशा उसके ऊपर क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक से हमारे क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ट्राई टू असेस योरसेल्फ कि आपको कितने क्वेश्चंस आए, और यस अगर नहीं आए तो आप इसको हमारे साथ कहाँ कवर अप कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868464678 पे, जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस फॉर फिजिकल एजुकेशन ले रहे हैं। सो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, और जो भी हमारी क्लासेस के हैं, जो भी हमारे डीपेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको अपने क्लियर करें, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब्जेक्ट को याद करने की जगह अंडरस्टैंडिंग ही इज मोर देन एनफ, इजी हो जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ फॉरवर्ड रोल अकर अराउंड व्हिच एक्सिस। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे शरीर में 3 एक्सिस होते हैं और 3 प्लेन होते हैं। दोस्तों, एक्सिस और प्लेन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इन तीनों को फंडामेंटल बोलते हैं, और हम हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एक्सिस है, कौन सा प्लेन है, कैसे आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम इसी पे बात करेंगे। और वीडियो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें। तो चलते हैं, इसका पहला ऑप्शन दिया इन्होंने फ्रंट रोल। फ्रंट रोल मतलब कि मूवमेंट इस तरीके से होगा, राइट। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आता है पहला, दूसरा आता है ट्रांसवर्स एक्सिस, तीसरा आता है सेजाइटल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा होता है? लेंथ के हिसाब से लेंथ। ट्रांसवर्स एक्सिस का दूसरा नाम हम बोलते हैं इसको लेटरल एक्सिस। इसको हम कह सकते हैं कि जो एक्सिस राइट टू लेफ्ट जाए, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, एनी डायरेक्शन। सेजाइटल एक्सिस कौन सा होता है? जो फ्रंट टू बैक जाए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी। इसको मैं आपको दिखाते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसको हम लेटरल एक्सिस भी बोलते हैं, और जितने भी समरसॉल्ट्स है, फॉरवर्ड रोल है, ये हमेशा इसी में होते हैं। जैसे कि ये इंडिविजुअल है, ये फ्रंट की ओर रोटेट या फ्रंट की ओर जब बेंड करेगा, तो इसका मतलब देयर इज सम एक्सिस जो इसके यहां से और यहां से निकल रहा है, तभी ये फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकता है। दैट मीन्स ये फॉरवर्ड बेंडिंग कब करेगा? इंडिविजुअल देयर इज एक्सिस, लेटरल एक्सिस व्हिच इज गोइंग लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो जब भी कोई भी ऐसा मूवमेंट आता है जिसमें कि फॉरवर्ड बेंडिंग हो, समरसॉल्ट्स हो, टक इन पोजीशन हो, टक इन मतलब TUC के टक इन पोजीशन हो, तो उन सब में दोस्तों ट्रांसवर्स एक्सिस और सेजाइटल प्लेन आता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सेजाइटल प्लेन राइट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस। सेजाइटल प्लेन क्या होता है? सेजाइटल प्लेन वो प्लेन होता है जो बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर देता है। तो इसका आंसर है हमारा बी, ट्रांसवर्स एक्सिस। नेक्स्ट, कमिंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है ए हैमर थ्रू। हैमर थ्रू मतलब हैमर थ्रोअर, जो एक इंडिविजुअल होता है हैमर थ्रो करता है, इज अ सपोर्टिंग एग्जांपल ऑफ व्हिच प्लेन एंड एक्सिस। कौन सा प्लेन एंड कौन सा एक्सिस है? दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही खास चुन के आप लोगों के लिए लाए गए हैं, तो उसको एंड तक देखिएगा। तो
पहला आता है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड सजाइटल प्लेन। सबसे पहले तो इन तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने हैमर थ्रो की पोजीशन देखनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर ये इंडिविजुअल है और ये रोटेट करेगा इस तरीके से और तब ये थ्रो करेगा, राइट। इसका मतलब अब आपको वहां पे रोटेटिंग सरफेस देखना है और एक्सिस देखना है। तो लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम क्या, मैंने देखा कि अगर कोई चीज ऐसे रोटेट कर रही है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर कोई ऐसा एक्सिस होगा, दैट मींस वर्टिकल एक्सिस होगा, वर्टिकल एक्सिस होगा। और वर्टिकल एक्सिस हमेशा याद करने की जो ट्रिक है हमारी, वो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रहती है। हॉरिजॉन्टल प्लेन कह लो या फिर ट्रांसवर्स प्लेन कह लो, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसमें हम देख सकते हैं कौन सा वर्टिकल एक्सिस दिया हुआ है, सेजाइटल एक्सिस ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। आंसर आता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन एंड वर्टिकल एक्सिस। ट्रांसवर्स प्लेन एंड वर्टिकल एक्सिस इज द करेक्ट आंसर। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेनेशन देके और विद डायग्राम हम इसको आपको समझाते हैं। ये देखिए, इसमें हमेशा कोई भी जो आता है, इसमें हमारा ये आता है कौन सा, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस, ऐसे ही ये इंडिविजुअल है, ये पर्टिकुलर एक एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा है, वर्टिकल एक्सिस। एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्योंकि उसी पे ही 90 डिग्री एंगल है, राइट। और आपको पता है एक्सिस एंड प्लेन का क्या रिलेशन है, एक्सिस विल बी 90 और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, 90 डिग्री एंगल पे बिल्कुल हिट करता है, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, या मैं कह दूं आपको दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, सॉरी ट्रांसवर्सली वर्टिकल एक्सिस, ट्रांसवर्स वर्टिकल एक्सिस मैं कह सकती हूँ, जो कि वर्टिकल से वर्टेक्स से ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। अ कार्ट व्हील, जब हम एक कार्ट व्हील करते हैं वो इन्वॉल्व करता है एबडक्शन ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स। एबडक्शन होता है बॉडी पार्ट्स का दूर जाना, अवे फ्रॉम मिड लाइन, अवे फ्रॉम मिड लाइन। तो उसमें विच एक्सिस डज दिस मूवमेंट अकर, किस एक्सिस के थ्रू ये मूवमेंट होता है। तो दोस्तों मैंने बताया कि कार्ट व्हील, अब मैं अगर आपको बताऊं तो कार्ट व्हील कैसे जाएगी, ऐसे ही जाएगी जैसे फ्रंट रोल गया था, और फ्रंट रोल अगर गया था तो उसके हिसाब से क्या हो। अभी देखते हैं, इसका ऑप्शन दिया हुआ है फ्रंटल प्लेन, सेजाइटल एक्सिस, पूछा गया है एक्सिस, इसका मतलब प्लेन तो आंसर होगा ही, तो एक ऑप्शन तो हमारा यहीं से एलिमिनेट हो गया। अब तीन हमारे हैं, सेजाइटल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस एंड फ्रंटल एक्सिस। अब हम इसको डायग्राम से अगर देखें तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा कार्ट व्हील। कार्ट व्हील में एक्सिस जा रहा है सेजाइटल एक्सिस फ्रॉम फ्रंट टू बैक। मैंने बताया सेजाइटल एक्सिस क्या होता है, जो आगे से पीछे की ओर या पीछे से आगे की ओर जाए। और ये किस तरीके के प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, दिस इज कॉल्ड फ्रंटल प्लेन। ये 90 डिग्री है इस पे, ये 90 डिग्री है इस प्लेन पे, ठीक है। तो जितने भी दोस्तों, जितने भी कार्ट व्हील है, जितनी भी साइड की फ्लेक्शन है, जितने भी ट्रंक बेंड है, जितने भी जो साइड मूवमेंट्स है, वो हमेशा ध्यान रखना वो होती है सेजाइटल एक्सिस एंड फ्रंटल प्लेन। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सेजाइटल एक्सिस, क्योंकि एक्सिस पूछा है केवल, विच एक्सिस, ध्यान दीजिए विच एक्सिस। तो ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जब भी साइडवर्ड मूवमेंट होंगी, साइडवर्ड मूवमेंट होंगी, तो कौन सा एक्सिस और कौन सा प्लेन होगा, सेजाइटल एक्सिस एंड विच वन, फ्रंटल प्लेन। क्योंकि ये फ्रंटल प्लेन कहाँ है, इस पे 90 डिग्री के एंगल से जा रहा है। ये आप डायग्राम में बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो बॉडी मूवमेंट कैसे है, सिर्फ साइडवर्ड ही मूव कर सकती है, राइट। तो जब भी आपको लगे कि कार्ट व्हील जैसे मूवमेंट से साइड फ्लेक्शन और ट्रंक बेंड्स है, तो आप उसमें आंख बंद करके लगा देना फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल का कोरोनल प्लेन भी कहते हैं, और हमारा सेजाइटल एक्सिस, ये ध्यान रखना दोस्तों। कॉन्सेप्ट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, आइडेंटिफाई द प्लेन।
इसमें कौन सा प्लेन है। तो दोस्तों मैंने जब अपना हमारे पेज हम जब पढ़ाया है तो हमें पता है कि सेजाइटल प्लेन क्या करता है। सेजाइटल प्लेन करता है जो राइट एंड लेफ्ट में बांट दे, लेफ्ट एंड राइट में। ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, अप और डाउन में बांट दे। वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल एक्सिस होता है, प्लेन नहीं होता। फ्रंटल प्लेन क्या करता है, फ्रंट एंड बैक में बांट दे। तो दिस इज कॉल्ड फ्रंटल प्लेन। तो आंसर हो गया हमारा डी। द करेक्ट आंसर इज डी, फ्रंटल प्लेन। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द प्लेन। ऑब्वियसली मैंने बताया अभी, सेजाइटल प्लेन क्या करेगा, सेजाइटल प्लेन लेफ्ट और राइट में काट देगा, लेकिन यहाँ पे बॉडी क्या है, अप और डाउन। ट्रांसवर्स प्लेन बिल्कुल अप और डाउन में कर देगा, तो आंसर विल बी ट्रांसवर्स प्लेन। ये देखो ट्रांसवर्स प्लेन होता है, कोई भी जब एक्सिस होगा तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा, और इसमें हमेशा फॉरवर्ड बेंडिंग और टकिंग ये सब मूवमेंट्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच सॉर्ट ऑफ मूवमेंट अकर इन सेजाइटल प्लेन। अब यहाँ से ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इसमें हमेशा ऐसे लगता है कि इसका क्या आंसर होगा, राइट। सेजाइटल प्लेन क्या होता है, सेजाइटल प्लेन, सेजाइटल प्लेन क्या है, सेजाइटल प्लेन है वो प्लेन जिसमें की बॉडी लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाए, लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगी। एक ये इंडिविजुअल है, लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो गई, अभी तो दिखाया आपको एग्जांपल। ये देखिए कहाँ गया हमारा, ये देखिए बताया लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगी। तो जब हमारी बॉडी लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाती है ना, तो बॉडी की मूवमेंट्स क्या होती हैं कि क्या करता है वो। अब इसमें अगर बात करें, सेजाइटल प्लेन की बात कर रहा है, सेजाइटल प्लेन में बॉडी लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाएगी, और सेजाइटल प्लेन के जो पर्टिकुलर एक्सिस रहेगा वो हमेशा रहेगा क्या, दैट विल बी लेटरल एक्सिस। और लेटरल एक्सिस हमेशा क्या जाता है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। और या फिर याद करने का मैं आपको बता दूं, सेजाइटल प्लेन में हमेशा क्या होंगे, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट्स। आप अपनी एल्बो फ्लेक्स कीजिए, ये किसी की एल्बो है, ठीक है, ये अगर फ्लेक्स होगी तो इसका मतलब कोई ऐसे एंगल जा रहा है, राइट। तो ये जो एक्सिस जा रहा है, दिस इज कॉल्ड लेटरल एक्सिस, एंड प्लेन कौन सा होगा हमारा, सेजाइटल प्लेन। तो उसमें हमेशा जो मूवमेंट्स होती हैं वो होती हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एट द एंड मैं आपको समरी बताऊंगी, तो जरूर ध्यान से देखना है वीडियोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आप बहुत अच्छे से बताया गया है। ये क्या है हमारा, ये प्लेन है, ठीक है, और ये क्या एक्सिस जा रहा है, लेटरल एक्सिस, यही लेफ्ट टू राइट बताया है ना, यही तो जा रहा है। ऐसे ही जितनी भी, चाहे वो नी में हो, चाहे वो हैंड में हो, हैंड मतलब एल्बो में हो, चाहे वो हिप में हो, तो जहां पे भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, तो वहां पे कौन सा, सेजाइटल प्लेन एंड लेटरल एक्सिस होता है। जनरली फ्लेक्शन एक्सटेंशन सिर्फ इन्हीं दोनों प्लेन के अंदर होती है। ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये पैटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसके लिए भी अश्योर यू that which of the below is a supporting action that occurs in sagittal plane। अभी बताया है sagittal plane है, बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करता है, और उसमें किस तरीके के मूवमेंट्स हमारे पॉसिबल है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन पॉसिबल है। एक्सिस लेटरल एक्सिस होता है। तो पहला है बाइसेप्स कर्ल, बिल्कुल आंसर हो सकता है, अभी दोस्तों बताया मैंने, ये देखो मैंने इसी वाले में बताया है। एल्बो फ्लेक्शन, हिप, नी, अभी देखो बाइसेप्स है, बाइसेप्स बिल्कुल बाइसेप्स कर्ल, बाइसेप्स कर्ल में क्या है, एल्बो फ्लेक्शन हो रही है। दूसरा है रनिंग, रनिंग इज ऑल्सो, क्योंकि एंगल, ये एक इंडिविजुअल है, ये नी में मूवमेंट चलता है और यहाँ पे भी चलता है, क्लोज आ रही है बॉडी पार्ट, तो हिप और नी दोनों में बोलता है। तीसरा है स्क्वाटिंग, दिस इज ऑल्सो 360 टर्न्स, 360 टर्न्स नहीं होंगे, 360 टर्न्स मैंने अभी दिखाया था ना, वो एक ही ऐसे घूमते हैं, थ्रोअर वालों में होते हैं। और जंपिंग जैक्स, जंपिंग जैक्स में क्या होगा, जंपिंग जैक्स होते हैं एबडक्शन एंड एडक्शन, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन चाहिए। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें, तो करेक्ट कॉम्बिनेशन विल बी ए, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर।
तो यहाँ पे दोस्तों एलिमिनेशन टेक्निक यूज होती है, राइट। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको बहुत समझ आ रहा होगा। बाकी कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर करने हैं तो आप हमारे साथ जो हमारा पेड ग्रुप है उसके जुड़ सकते हैं। एनीवेज ये देखिए आप, फ्लेक्शन तो कोई भी एक्सिस ऐसे से ऐसे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है तो कोई ऐसे से ऐसे जा रहा है, तभी बॉडी क्लोज आ रही है। ये देखो, ठीक है, स्क्वेटिंग में है, ये से ये जा रहा है, ठीक है, एल्बो में ये से ये जा रहा है। सो दिस इज ऑल व्हाट, सैजिटल प्लेन एंड लेटरल एक्सिस। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम, which type of movement occurs in transverse plane? Which type of movement occurs in transverse plane? Transverse plane कौन सा प्लेन है जो कि बॉडी को, पहले तो यही समझ में आ जाना चाहिए, ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन वो है जो बॉडी को अप और डाउन में डिवाइड कर दे। जब ये इतना समझ में आ जाएगा तो आप अपनी ट्रिक देख ही लेंगे। तो जब भी ट्रांसवर्स प्लेन होता है तो उसमें हमेशा क्या होता है हमारा, इट इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन होती है हमारी, क्या होती है, रोटेशन। रोटेशन रोटेशन होती है, ठीक है। रोटेशन दैट मीन्स स्पिनिंग, ध्यान रखना, स्पिनिंग, स्पिनिंग होगी, रोटेशन होगी, ठीक है। और बेसिकली ये तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, स्पिनिंग एंड रोटेशन, जब ट्रांसवर्स प्लेन हो और इसके साथ एक्सिस कौन सा होगा, वर्टिकल एक्सिस डियर ऑल। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आंसर हमारा क्या होगा, रोटेशन, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये देखिए ना, ये देखिए, जब भी थ्रोवर है, कोई मूवमेंट थ्रो कर रहा है, ये देखिए बहुत अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की आप लोगों को, कॉन्सेप्ट क्लियर। ट्रांसवर्स प्लेन, या मैं कह दूं ट्रांसवर्स प्लेन को दूसरा कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्लेन। अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लेंथ वाला एक्सिस जो है, वर्टिकल एक्सिस जिसको मैं बात करूं, राइट। ये स्पिनिंग हो गई, आइस स्केटिंग स्पिनिंग हो गई, रोटेशन हो गई, तो इन सब में क्या होगा, हमेशा हमेशा ध्यान रखना, जब भी रोटेशन होगी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन टू वर्टिकल एक्सिस। ये मैं आपको क्रक्स बता रही हूँ, क्रक्स इसका मतलब है एकदम, इसके अलावा इतना भी कर लोगे तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवे डज द फ्रंटल एक्सिस पास थ्रू ह्यूमन बॉडी, मतलब which way does the frontal axis pass through human body? फ्रंटल एक्सिस कौन सा है, फ्रंटल एक्सिस कौन सा होता है, फ्रंटल एक्सिस को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, फ्रंटल एक्सिस का दूसरा नाम है लेटरल एक्सिस, और वो होता है हमारा लेटरल, मतलब लेफ्ट टू राइट, लेटा हुआ जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, हमने मतलब पढ़ाया है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, जो लेटा हुआ है ना, लेटा हुआ, तो लेटरल जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, और ये होता है हमारा जेड एक्सिस जिसको बोलते हैं सैजिटल एक्सिस। तो बहुत अच्छे से हमने इस टॉपिक को कवर किया, एंड आई होप मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आंसर्स दे पा रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर इज डी, इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रंटल एक्सिस इज आल्सो नोन एज द लेटरल एक्सिस। Moving to next question, a somersault is an example of rotation along which axis? देखो एक ही क्वेश्चन है एंड कितनी बार पूछ लिया गया है अलग अलग तरीके से, कौन सा एक्सिस है, कौन सा प्लेन है। तो बताया था कि समरसॉल्ट जो है वो क्लोजिंग ऑफ द बॉडी है, इसमें हमेशा फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो और क्या एक्सिस जाएगा इसमें, फ्रंटल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल एक्सिस भी बोलते हैं। और हमेशा बस इतना ध्यान रखना कि जब भी कोई बॉडी क्लोज आ रही है, इसका मतलब कोई ऐसे एक्सिस से ऐसे जा रहा है तभी क्लोज आ रही है, ठीक है। तो इट विल बी, आंसर विल बी फ्रंटल, फ्रंटल या फिर लेटरल एक्सिस, ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्स प्लेन होता है। सैजिटल एक्सिस क्या करता है, सैजिटल एक्सिस करता है फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक जाएगा तो मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे, बैकवर्ड कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे हमें कई बार क्वेश्चंस के लिए एलिमिनेशन भी यूज करना चाहिए, और इस तरीके के क्वेश्चन एलिमिनेशन से ज्यादा बेहतर सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द बिलो इज अ सपोर्टिंग एग्जांपल ऑफ मूवमेंट इन ट्रांसवर्स प्लेन? मूवमेंट करना है ट्रांसवर्स प्लेन में, करना मतलब रोटेशन करनी है,
रोटेशन में क्या, जंपिंग नहीं है, स्विमिंग नहीं है, 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, इट इज आइस स्केटिंग स्पिन। करेक्ट आंसर ये देखिए, राइट। तो दीज आर क्वेश्चंस इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स प्लेन आर आल्सो कॉल्ड। ट्रांसवर्स प्लेन को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रांसवर्स प्लेन को दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन के नाम से भी डियर स्टूडेंट्स उसको जाना जाता है। मैं बता दूं आपको, कोरोनल प्लेन को फ्रंटल प्लेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडल प्लेन या ऑब्लिक प्लेन्स होते हैं, पर हमारी जनरली फिजिकल ओब्लिक्स भी होते हैं, राइट। प्लेन में एक ऑब्लिक भी आता है जो बॉडी को टेढ़ा डिवाइड करता है। मान लो ये कोई बॉडी है किसी की, ठीक है, तो ये इसको ऐसे ऑब्लिक मतलब कट करता है, ठीक है। जैसे ऑब्लिक फ्रैक्चर सुने होंगे आपने, है ना, तो उस तरीके से, राइट। सो तरीके के होते हैं, लेकिन हम जनरली 3 ही पढ़ते हैं, दैट इज वेरी फंडामेंटल प्लेन्स एक्सिस, राइट। सो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें लिख सकते हैं 9868464678 पे। ऑल्सो आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा चैनल का नाम है एम फिजिकल एजुकेशन। सो सत्या फिजिकल एजुकेशन, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग आवर वीडियो टिल एंड and wish you all the best for your future. Thank you so much.